जरा सोचो, एक ऐसा आदमी जिसे कोई भी नई चीज याद नहीं रहती, एक डायरी में लिख के तो वो सब कुछ याद रखता है। ऐसा आदमी बैंक में डाका डालने के प्लान से जुड़ जाए। अब चोरी हो पाएगी या नहीं ये एंड में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गर्मियों की रात में, जहां क्रिस एक खाली सड़क पर गाड़ी चला रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठी थी और उसके दो दोस्त पीछे वाली सीट पर। आज उनकी फेयरवेल पार्टी थी और अब वो मस्त एंजॉय कर रहे थे। लेकिन क्रिस इस रात को और भी यादगार बनाना चाहता है और इसके लिए उसने गाड़ी की हेडलाइट्स को बंद कर दिया और गाड़ी की छत भी खोल दी ताकि वो जुगनुओं को करीब से देख सके और इस खूबसूरत नजारे का पूरा मजा ले पाए। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि ये थोड़ा खतरनाक हो रहा है, भाई लाइट वापस ऑन कर दे। अपने दोस्तों के बार बार कहने पर आखिरकार क्रिस ने लाइट वापस ऑन कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचने की कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी एक फसल काटने वाली मशीन से टकरा गई। 4 साल बीत गए और अब दुनिया पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रही। इन लोगों के लिए तो वो हादसा मानो बस कल ही हुआ हो। क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड इस एक्सीडेंट में बच गए, लेकिन पीछे बैठे दोनों दोस्तों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और उनकी मौत का पछतावा क्रिस के दिल को रोज चीर कर रख देता। मगर बेचारा चाहकर भी इस बोझ को हटा नहीं सकता। उस एक्सीडेंट का क्रिस के शरीर पर भी असर हुआ था। उसे कभी भी बेवजह गुस्सा आ जाता, साथ ही उसका दिमाग उसे कुछ भी नया याद नहीं रखने देता था। इसीलिए वो एक डायरी के सहारे जीने पर मजबूर है, जिसमें वो हर जरूरी काम लिखता है। हर सुबह उठकर वो अपने ही लिखे हुए शब्दों से अपनी ही जिंदगी को दोबारा समझता है। साथ ही उसके दिमाग में जो चल रहा है उसे वो बोलने से खुद को रोक नहीं पाता। कोई लड़की पसंद आए तो भाई साहब सीधा बोल देते हैं। उसने जिंदगी जीने के इस नए तरीके को सीखने के लिए क्लासेस लेना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्लास के बाद उसे पता चला कि उसने गाड़ी लॉक कर दी और चाबी अंदर ही रह गई। लेकिन ये इतनी बार हो चुका था कि अब वो हमेशा एक एक्स्ट्रा चाबी अपने जूतों में छुपाने लग गया था। पछतावे भरे दिल के साथ क्रिस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड केली की झलक देखने चला गया, जिसका एक्सीडेंट में एक पैर चला गया था और अब वो एक नकली पैर के साथ जिंदगी जी रही है। इसके बाद क्रिस घर लौट गया, जहां उसका अंधा रूममेट लुइस उसके लिए वॉइस नोट छोड़कर गया था, जिसमें रात का खाना बनाने की रेसिपी है। लेकिन खाना बनाते हुए क्रिस से एक डब्बा नहीं खुल पाया, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चीजें फेंकनी शुरू कर दी। इसके बाद क्रिस ने लुइस को कॉल किया और वो जल्दी से अपना काम खत्म करके अपने दोस्त की मदद करने आ गया। क्रिस ने चीजें इधर उधर फेंकने के लिए माफी मांगी। लुइस ने डिनर बनाना शुरू किया और साथ ही क्रिस से थोड़ी बातचीत करने लगा। बाद में उस रात क्रिस बैंक चला गया, जहां वो सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। वो क्लर्क बनना चाहता था, लेकिन उसके बॉस मिस्टर टर्टल ने सीधा मना कर दिया। काम करते हुए भी वो पोछे के साथ खेलता रहता और उस जिंदगी को याद करता जो उससे मीलों दूर जा चुकी थी। तभी ये दिखाया गया कि एक्सीडेंट से पहले क्रिस बहुत ही उम्दा हॉकी प्लेयर था, ऐसा खिलाड़ी जिससे लोग बहुत उम्मीदें रखते थे, लेकिन उस एक्सीडेंट ने उससे सब कुछ छीन लिया। क्रिस अपना काम कर रहा था कि तभी बैंक के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और अंदर बैठा हुआ गैरी नाम का लड़का क्रिस पर अपनी नजरें गड़ाने लगा और देखते ही देखते उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्त को पहचान लिया। ये तो क्रिस है। लेकिन गैरी को ये देखकर दुख हुआ कि वो सफाई का काम कर रहा है। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा कि प्लान के साथ आगे बढ़ो। बाद में क्रिस एक बार में गया और अपने पास बैठी हुई औरत से बात करने की कोशिश तो की, पर नाकामयाब रहा, क्योंकि उसके पास कोई ढंग की बात थी ही नहीं। तभी गैरी वहां पर आ गया। ये देखकर कि लड़की गैरी की बातों पर मुस्कुरा रही है, क्रिस नोट बनाने लग गया। लेकिन गैरी ने उसे रोक दिया और कहा कि मैं स्कूल में तुम्हारी बहन का क्लासमेट था। तभी बारटेंडर क्रिस का फायदा उठाने लगा। क्रिस की भूलने की आदत की वजह से वो उससे 2 बार पैसे ले रहा था, लेकिन गैरी बीच में आ गया और उसे क्रिस के पैसे वापस करने पर मजबूर कर दिया। गैरी दिखने में अच्छा है, काफी कॉन्फिडेंट भी है, बिल्कुल वैसा जैसा क्रिस हुआ करता था। गैरी ने उससे बात करते वक्त अपनी जेब से अस्थमा का पंप निकाला, मगर अस्थमा होने के बावजूद वो दुनिया में ऐसे चलता है जैसे सब कुछ उसी का हो। गैरी ने उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछा और क्रिस ने उसे सब कुछ बता भी दिया। इस पर गैरी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब जिंदगी एक हाथ से लेती है तो दूसरे से कुछ न कुछ देती भी है। क्रिस को गैरी की बातों ने अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर बाद क्रिस अपने दोस्त के साथ अपने परिवार के शानदार घर में चला गया, जहाँ क्रिस के अलावा सब लोग अमीर हैं। उसके खुद के माँ बाप भी उसे नीचा दिखाते हैं। उससे
उससे जानबूझकर उसकी नौकरी और हालात के बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं जो उसे जिंदगी में हारा हुआ महसूस करवाएं। इसी बीच लुइस ने गलती से उनके रेस्टोरेंट खोलने वाले आइडिया का जिक्र कर दिया, लेकिन वो उस आइडिया को भी मजाक समझने लगे क्योंकि उनका मानना था कि क्रिस कोई भी जिम्मेदारी निभा ही नहीं सकता। उसके घर से वापस आते वक्त लुइस एक गहरी सोच में पड़ गया। उसने क्रिस से कहा कि देख भाई, गुस्सा मत करियो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। क्रिस ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो क्रिस की भलाई के लिए लुइस ने उसे कहा कि मुझे नहीं लगता तुझे अपने घर जाना चाहिए कभी, वो लोग तुझे अपना नहीं मानते। इस पर क्रिस चुप रहा क्योंकि उसे भी लग रहा था कि लुइस सही है। काम पर क्रिस का दोस्त टेड, जो कि एक पुलिस वाला है, उसके लिए कुछ मीठा लेकर आया। वो अक्सर उसकी नाइट शिफ्ट के दौरान वहाँ पर आता रहता था। कुछ देर दोनों ने बात की और फिर वो वहाँ से चला गया। अगली रात क्रिस वापस बार में गया और गैरी की लाइंस को एक और औरत पर इस्तेमाल करने लगा। उसने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बात करने का तरीका औरत को कुछ खास पसंद नहीं आया। क्रिस को पूरी तरह शर्मिंदा हुआ देखकर लवली नाम की एक लड़की उसके पास आई और उसने गैरी के कहने से क्रिस के लिए ड्रिंक भी खरीदी। फिर उसने क्रिस से पूछा कि तुम क्या करते हो, लेकिन वो अपनी नौकरी के बारे में बताने में थोड़ा झिझकने लगा और साथ ही बार बार वो उसका नाम तक भूल जाया करता, और इसीलिए लवली ने अपना नाम लिख ही दिया ताकि वो दोबारा न भूल जाए। कुछ ही देर में गैरी और उसकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ जुड़ गए और गैरी उन्हें अपने साथ घर ले गया, जहाँ पर गैरी और उसकी गर्लफ्रेंड ने बेडरूम में गुलू गुलू करना शुरू कर दिया, जबकि क्रिस और लवली एक दूसरे कमरे में एकदम अकेले थे। तब लवली ने बताया कि मैं तुम्हें हॉकी खेलते हुए देखा करती थी और कई सालों तक तुम मुझे पसंद भी थे। वो उन दिनों की उसकी हीरो वाली कहानियां याद करने लग गई। बातों बातों में वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए। बाद में गैरी ने क्रिस को घर छोड़ा और पूछा कि तुम्हारा अमीर बाप तुम्हारे ऐसी जगह पर रहने के बारे में क्या सोचता है, लेकिन क्रिस ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गैरी ने क्रिस को अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहा। तभी अचानक एक गाड़ी उसे लेने आ गई। जाते वक्त उसने क्रिस का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तू भाई बहुत बेटर कर सकता है, ये बेकार सी जिंदगी तेरे लिए नहीं है। इसके बाद क्रिस अपने घर में घुस तो गया, लेकिन लुइस की नाक से बच नहीं पाया क्योंकि उसने क्रिस के अंदर आते ही शराब और औरत के परफ्यूम की स्मेल महसूस कर ली। वो बहुत खुश हुआ कि आज तो मजे करके आया।